शिक्षा प्रकार को लगन क्लास है उन्होंने पूजा कॉलेज में शिक्षा का कुछ ऐसा एडिशनल पार्ट है। हाँ कौन सा कॉलेज है? कितना पार्ट है सीएस का? कुछ मार्किंग दिया है? कौन बोल रहे हैं? बाकी ऊपर का है। ठीक है ठीक है मैं बता दूंगा। अभी तेरे को ही है ना? आवाज नहीं। बता रहा हूँ।
बस हाँ 2 मिनट रुको। बस next।
देखो भाई, अभी दो नेक्स्ट दो चैप्टर्स है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। नाम क्या है? कंपनी मीटिंग्स। एंड कंपनी मीटिंग्स में दो पार्ट है, कंपनी मीटिंग्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ना जो पार्ट 1 है ना, उसमें अपन ये पढ़ते हैं कि कंपनी में अगर मीटिंग्स आपको बुलानी है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीजों को अंडरटेक करना है और उसके प्रॉपर कंडक्ट के लिए। बराबर। ये जो 11 मैंने आपको कंसेप्ट है, सारे के सारे कंसेप्ट ये चैप्टर में अपने को 11 के 11 कंसेप्ट और उसके जो सब कंसेप्ट है वो सब पढ़ने हैं। ओके। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें अपन अलग अलग टाइप की मीटिंग्स को पढ़ेंगे, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। राइट। दोनों चैप्टर थोड़े बड़े हैं, ये वाला तो उससे बड़ा है सेकंड वाले से, बट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नाउ बिफोर वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स इंडिविजुअली, एक एक कंसेप्ट को अगर अपने को इंडिविजुअली पढ़ना है, ठीक है, उसके पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रो पार्ट ऑफ द चैप्टर। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि इन जनरल व्हाट इज अ मीटिंग? मीटिंग होता क्या है? इट्स व्हेन 2 or more members come either face to face or maybe on call or somewhere, और जहां पे कॉमन इंटरेस्ट की चीजें या कॉमन चीजों को डिस्कस किया जाता है उसको मीटिंग बोला जाता है। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पर कंपनी अपना काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी के अंदर सब चीजें सही हो रही कि नहीं हो रही, सब चीजें अंडरटेक अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही, वो सब कब और कैसे डिसाइड होता है? वो सब कुछ है ना मीटिंग्स में डिसाइड होता है। यस और नो? अगर तुम देखोगे व्हेन यू कम टू पेज नंबर 102, तो देखो स्टार्टिंग में हम लोग ने भी बताया है क्या, सेकंड पैरा देखो, मीटिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ओरल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट। यस और नो? क्योंकि सी, अगर अपन मेंबर्स की बात करें, अगर अपन कंपनी के मेंबर्स है तो वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्टिव मैनेजमेंट और द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। उसके लिए अपन ने किसको रिस्पॉन्सिबल किया है? उसके लिए अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैनेजमेंट को। पर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कौन सी चीजें कर रहा है, वो अपने को क्लैरिटी कैसे मिलेगी? दैट क्लैरिटी इज गिवन टू अस वाया द मीटिंग्स व्हिच दे कंडक्ट। अभी इतने टाइम में अपन ने देखा रहेगा अलग अलग मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं हम लोग। मेंबर्स की मीटिंग होती है उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसको अपन बोर्ड मीटिंग्स बोलते हैं। यस और नो? तो ये मीटिंग क्या होता है? कॉमन एरिया, कॉमन प्लेस मिल जाता है जहां पे सब लोग जो भी वो डिस्कशंस के लिए या वो डिसीजंस में जो भी लोग एसोसिएटेड है उन लोग साथ में आते हैं, डिस्कस करते हैं, हेल्दी डिस्कशन होता है। उसके बाद उन लोग क्या करते हैं? डिसीजंस पे आते हैं एंड देन लोग कंपनी को आगे चला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं उसके काम को। यस और नो? राइट? तो सी, it's a best form of oral or face-to-face communication between the members and the management of the companies. Members and directors come together, discuss all related matters, exchange information, ideas, opinions, determine the business plans and policies, and take collective decisions at the meeting. Yes or no? सब आते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, हेल्दी डिस्कशन होता है, अपने साथ आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को ओपिनियंस देखते, सुनते, समझते हैं, एंड ये सब होने के बाद दे विल कम टू अ कॉमन कंक्लूजन व्हिच विल बिकम द डिसीजन फॉर द कंपनी। यस और नो? राइट? In short, company meetings are necessary for the purpose of discussing various matters related to the company and to arrive to the. अब नीचे आप exact meaning definition देखोगे तो the word meeting has been derived from a Latin word called as meta, which means face to face. तुम्हारे और मेरे बीच में भी जो हो रहा है that is also called as some form of a meeting only ना। यहाँ पे exchange of information, ideas सब हो रहा है। Yes or no? We've come face to face to discuss those things. Yes or no? Right? Now, उसका मीनिंग वही है, मीटिंग में भी डिफाइंड एज अ गैदरिंग और एन असेंबली ऑफ 2 or more पीपल फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। और नीचे उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, किसने? शो एंड स्मिथ में। व्हाट डू शो एंड स्मिथ से? अ कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली ऑफ पीपल। ऑब्वियसली कंपनी मीटिंग की बात कर रहे हैं तो इट्स एन असेंबली ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विद द कंपनी एंड आर गैदर्ड फॉर द पर्पस फॉर डिस्कसिंग द मैटर्स रिलेटेड टू इट। यस और नो? वापस अकॉर्डिंग टू शो एंड स्मिथ, व्हाट इज अ मीटिंग? अ कंपनी मीटिंग इज एन असेंबली ऑफ पीपल कनेक्टेड विद द कंपनी और गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग मैटर्स रिलेटेड टू इट। ना किसके रिलेटेड में? कंपनी के रिलेटेड में जो भी मैटर्स है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए जितने भी लोग मिले वो सब लोग किस में मिले? कंपनी मीटिंग में। हाँ या ना? ऐसे कॉमन एरिया। Yes or no? So in short, a company meeting is nothing but an official gathering of either shareholders, KMPs, directors, or other creditors who are discussing the different matters related to the company and for its decisions to be taken appropriately for its proper conduct. Yes or no?
समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ इट, डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच और नॉट? पक्का? श्योर? 100%? तो अभी ये जो था ना इंट्रोडक्शन में, जो पहले मैं क्या काम करूँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ, जब चैप्टर का नाम लिखोगे तो उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना है, बरोबर है? तो मीनिंग में ना पहले वो वाला लिखना, सेकंड पैराग्राफ, मीटिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ओरल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये वो जो 3 लाइन है ना, जहाँ पे ओपिनियंस एक्सचेंज एंड एवरीथिंग इन एक्सचेंज डिटरमाइन द प्लान, ये सॉरी वो जो 3 लाइन है वो लिखनी है। उसके बाद ये वाला लाइन लिखना है, सो द टर्म मीटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मेटा व्हिच मींस फेस टू फेस। फुल स्टॉप करके नीचे वाला लाइन कंटिन्यू करना, सो अ मीटिंग मे बी डिफाइंड एज एन गैदरिंग और असेंबलिंग ऑफ 2 or more पीपल फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ एनी लॉफुल बिजनेस, बरोबर है? इतना होने के बाद डेफिनेशन आएगा, कौन सा? अकॉर्डिंग टू शो एंड स्मिथ, वो 2 लाइन, उसके नीचे वाली 2 लाइन मत लिखना, चलेगा? बरोबर? समझा? वो लिखने के बाद ये लिखना है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, राइट? श्योर? फटाफट लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फास्ट। समझा ना? कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? ओके, चलो फास्ट।
attendance compulsory किया था उसके वो भी सब छूट double ये जो है दूसरा तीसरा अब क्या बोला समझ में नहीं आया
हुआ? वही हो गया सबका। तो स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग से। क्यों इन लोग कंपनी मीटिंग बुलाते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मीटिंग्स? सबसे पहले इन लोग क्या बोलते हैं, इट इज फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर्स टू कम टुगेदर एंड डिस्कस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू द कंपनी। देखो अपन ने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ था क्या कि मेंबर्स बहुत अलग अलग जगह पे स्प्रेड है। मैनेजमेंट कंपनी का एक जगह पे होता है, लेकिन मेंबर्स आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वे टू मेनी नंबर्स एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री और मे बी ग्लोब। तो एटलीस्ट जब कंपनी अपने आप से मीटिंग बुलाते हैं तो ये सारे के सारे मेंबर्स उस मीटिंग में आके इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कस तो कर सकते हैं एंड दे आर वांटिंग टू डिस्कस एंड कम टू अ कॉमन कंक्लूजन, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, यस और नो। तो वो अपॉर्चुनिटी उनको मिले, वो अपॉर्चुनिटी कौन और कैसे प्रोवाइड होता है? इट इज व्हेन अ कंपनी कॉल्स फॉर अ वैलिड मीटिंग, यस और नो। सी, a meeting provides an opportunity for the members to come together and discuss matters relating to the working of the company, yes or no. Next, minutes of the previous meeting. अब मैं तुमको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। वापस आगे जब मैं अगर पूछूं और नहीं आएगा ना तो तुम्हारी गाइड बढ़ेगी, तो इसके लिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान रखो। अभी अगर मैं जब टाइप्स ऑफ मीटिंग्स लिख रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी, यहाँ पर फिलहाल दो मीटिंग को समझते हैं। एक है बोर्ड मीटिंग और दूसरा है जनरल मीटिंग। अब मेरे को बताओ जनरल मीटिंग में कौन आता है? कौन आता है बोर्ड मीटिंग में? अब फिलहाल अपन कौन सी मीटिंग की बात करें? ज्यादातर तो वी आर फोकसिंग ऑन द जनरल मीटिंग्स वेयर द जनरल थिंग्स ऑफ द कंपनी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कंपनी आर टेकन। होता क्या मालूम है? आज अगर कंपनी डिसाइड कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि अपने को जनरल मीटिंग बुलाना है, वो जनरल मीटिंग कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, वो सारे के लिए ना उन लोग क्या करते हैं, पहले डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से समझना कि आज डायरेक्टर्स को लगा कि अपने को फ्यूचर में जनरल मीटिंग बुलानी है, तो कब बुलानी है, कैसे बुलानी है, कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करना है, उसके लिए इन लोग ने क्या किया, बोर्ड मीटिंग बुलाई, यस और नो। समझ रहे हैं? अब जब बोर्ड मीटिंग बुलाते हो तो बोर्ड मीटिंग में भी मिनट्स बुक बनाया जाएगा फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, यस और नो। अब होता क्या मालूम है, फिर जिस दिन जनरल मीटिंग आएगी ना, जनरल मीटिंग में फर्स्ट चीज जो तुम करने वाले हो ना, फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू स्टार्ट द मीटिंग विद दिस, यू विल रीड द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। तो अभी ये मीटिंग में जब मेंबर्स आएंगे तो उनको समझेगा ना कि पहले की मीटिंग में, मतलब बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने क्या डिस्कस किया था, क्या डिसाइड किया और क्यों इन लोग ने ये मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग बुलाने के पीछे जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है एजेंडा की हमको पता है, लेकिन उसके पीछे का आइडिया हमको नहीं पता ना कि इन लोग ने क्या सोच के ये मीटिंग बुलाएंगे। तो वो समझने के लिए इन लोग क्या करेंगे, इसका पहले मिनट्स पढ़ेंगे। तो होगा क्या, ये मीटिंग में तो मेंबर्स आए नहीं थे, बट उनको इनडायरेक्टली पता चल गया कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, आया ना, एंड उसके बेसिस पे इन लोग क्या कर पाएंगे, ये मीटिंग को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू?
तो उन लोग वही बोल रहे हैं मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग. सो द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग इज read out by the secretary which enables the members to get a clear idea about the matters which were discussed in the previous meeting. हाँ या ना? ये जो जनरल मीटिंग हम लोग बुला रहे हैं उस मीटिंग में स्टार्टिंग में क्या करते हैं लोग मिनट्स पढ़ते हैं प्रीवियस मीटिंग का ताकि मेंबर्स को कंटिन्यूएशन मिले, आइडिया है कि भाई क्या हुआ था पहले मीटिंग में, क्यों डिस्कस क्यों मीटिंग बुलाई, क्यों ये सारे डिस्कशन अपन कर रहे हैं. ये डिस्कशन करने के पीछे का रीजन क्या है, डायरेक्टर्स को क्यों ऐसा लगा कि ये चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी और डिसीजन लेना पड़ेगा. उनके आइडिया लेने के बाद इन लोग को क्लैरिटी आएगा और उसके बाद जो इन लोग खुद प्रिपेयर होकर है ना उसको हम लोग एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे. समझा कि नहीं समझा? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन? यस और नो? राइट, आगे बढ़ते हैं. फिक्सेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. फिर कंपनी को आगे कैसे चलाना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या एग्जीक्यूशन करना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करके उसका सोल्यूशन बनाएंगे. ऑल द थिंग्स आर डन इन दैट मीटिंग ओनली. मतलब एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू द कंपनी इज डिस्कस्ड इन द मीटिंग. द प्लान्स, द पॉलिसीज, द प्रोग्राम्स, एवरीथिंग डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग. देखो, द मैनेजमेंट विल टॉक अबाउट व्हाट, द पॉलिसीज, क्या क्या करना है हमको, द प्रोग्राम्स कैसे करना है, उसके प्लान्स, और अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन भी उसी मीटिंग में डिस्कस करेंगे अपन. यस और नो? इसके लिए तो मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुलाने का मतलब क्या था, मीटिंग बुलाने का पर्पस क्या था, आया ना? नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. सेम चीज बोल रहे कि अगर प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम का डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो करने ही वाला है. प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम आया तो उसके ऊपर बैठा रहे, यार ये प्रॉब्लम हो गया, अरे यार ये इश्यू हो गया. दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब मिलता है, जब तुम सॉल्यूशन ढूंढते हो. प्रॉब्लम आ गया है, प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉब्लम इज जेन्युइन, क्या करेंगे? तो अगर वो प्रॉब्लम आया है जेन्युइन, उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा. सॉल्व का फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करो. जब डिस्कशन करोगे तो आइडियाज आएंगे तो सॉल्यूशंस बनेंगे तो प्रॉब्लम चले जाएगा ना. हाँ किया ना. तो दो चीजें हुई, पहले आगे क्या करना है तो उसके प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डिस्कस करने हैं. और मीटिंग इसके लिए भी बुलाई जाती है अगर कोई प्रॉब्लम्स है. देखो ना, सब पी से ही है ना, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इसके लिए भी मीटिंग है. और अगर पी प्रॉब्लम है तो भी अपन मीटिंग में उसका डिस्कशन करके सॉल्यूशन ढूंढेंगे. यस और नो? सी, द नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस्ड एंड एनालाइज्ड इन द मीटिंग which will make it easy for you to come to a easy solution. yes or no? अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कैसा है मालूम है? अभी सब छोड़ो, मीटिंग बुलाना कंपल्शन होता है. तुम्हारे पास कोई पर्पस भी नहीं ना, फिर भी मीटिंग तो बुलाना ही पड़ेगा. इसके लिए एनुअल मीटिंग मैंने बोला वो कंपल्सरी होता है साल में एक बार. बोर्ड मीटिंग कम से कम साल में 4 बार बुलानी. ज्यादा बुलाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, एनुअल मीटिंग एक ही बार बुला सकते हो. मजा आ रहा है कि दूसरी बार बुलाएंगे ऐसा नहीं होता. फिर अगर तुमको जनरल मैटर्स डिस्कस करना है तो यू विल हैव टू कॉल फॉर अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एनुअल मीटिंग तो एक ही बार होगा जिसमें तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट्स, प्रीवियस ईयर का एनुअल अकाउंट्स, ये सब फाइनलाइज होगा. उसके बाद अगर तुमको जनरल आइटम्स को डिस्कस करना है, जनरल चीजें को डिस्कशन करके डिसीजंस पे आना है, तो उसके लिए तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना कंपल्सरी नहीं है, बट लीगली रिक्वायर्ड है अगर तुमको कोई डिसीजंस पे आना है. अच्छा, मैनेजमेंट अपने आप से हर डिसीजन नहीं ले सकता. अरे बोर्ड मीटिंग में अपन ले लेते हैं अपना डिस्कशन, अपना डिसीजन नहीं चलेगा ऐसा. The decisions which are supposed to be taken by management will be taken by management, but the decisions supposed to be taken by members will only be taken by the members. अपन ने 6th चैप्टर में पढ़ा था वो डायरेक्टर्स के बारे में, पावर्स में, कि जो डायरेक्टर्स का पावर है डायरेक्टर्स ही लेंगे डिसीजंस, पर जो डिसीजन लेने का पावर मेंबर्स का है वो खाली और खाली मेंबर्स लेंगे. वो भी कभी, जब कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगा. चाहिए तो तुम एनुअल मीटिंग बुलाओ, और अगर एनुअल मीटिंग बुलाने का नहीं है या ऑलरेडी तुमने बुला ली है तो तुम क्या बुलाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ. उसमें वो पॉइंट्स को डिस्कस करो, डिसीजंस लो. Yes or no? Did you understand or not this much? Pakka, right? See, meetings are held according to the provisions of the Companies Act, and the formalities relating to the convening and conducting of the meeting are fulfilled by the. बुलाना जरूरी है ना. अब मैं आपको बताऊं, एनुअल मीटिंग बुलाना is necessary as per section 96 of the Companies Act. बोर्ड मीटिंग बुलाना it is necessary as per the section 100 of Companies Act 2009. वो प्रोविजन मांगता ही है कि तुमको मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा, तो बुलाना पड़ेगा. इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या अदर्स एलिमेंट्स. क्यों मालूम है ना, हर साल थोड़े डायरेक्टर्स रिटायर बाय रोटेशन होते हैं. कौन सी मीटिंग में? एनुअल मीटिंग में. उसी एनुअल मीटिंग में एक और जन अपॉइंट होता है. कौन? ऑडिटर. यस और नो? अच्छा, कभी कभी बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाते हो कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई डायरेक्टर्स की तो उसके लिए बुलाना पड़ता है. अच्छा, जनरल मीटिंग तुम इसके लिए बुलाते हो कि अगर तुमने फाइनल किया अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट बनाया और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है तो डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए भी मीटिंग बुलानी पड़ती है.
yes or no, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर व्हिच यू आर कॉलिंग फॉर अ मीटिंग. सम ऑफ देम आर मैंडेटरी, सम ऑफ देम आर सिचुएशनल. और खाली ऐसा नहीं कि डिविडेंड साल में तुम एक ही बार देते हो, अलग अलग टाइम पे भी डिविडेंड दे सकते हो, उसके लिए भी तुमको मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी. किसी को निकालना है, किसी को अपॉइंट करना है, किसी को रीअपॉइंट करना है, ये सब चीजों के लिए सिचुएशंस कभी भी आ सकते हैं तो मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा. सो देयर आर नॉट ओनली दीज रीजंस बट देयर आर अदर रीजंस आल्सो फॉर द डिस्कशन. यू विल हैव टू कॉल द मीटिंग. यस, समझा? 6 के 6 पॉइंट. एवरीवन गो फास्ट, क्विक. ओए वन किसी. ओके, अब किसके पास अथॉरिटी रहता है मीटिंग बुलाने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. समटाइम्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे फेल टू कॉल अ मीटिंग. हमें भी दे फील कि नहीं मीटिंग बुलाना फिलहाल जरूरी नहीं है. और उस टाइम पे कैसा होता है मालूम है? अगर उस टाइम पे मेंबर्स ने बोला कि नहीं यार हमको मीटिंग चाहिए, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू कॉल अ मीटिंग देन द मीटिंग कैन बी कंडक्टेड. कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग नहीं, जनरल मीटिंग. द जनरल मीटिंग देन विल बी कंडक्टेड बाय द members. And कभी कभी if the members fail to call the meeting then they will approach the NCLT or the central government and then NCLT or the central government will notify the company and the directors to call for a meeting if they feel कि members का जो requirement है, members का जो request है, members की जो need है मीटिंग बुलाने की वो genuine है, उनको मीटिंग बुलाना पड़ेगा. और कैसे है मालूम है? अगर उनके नोटिफिकेशन देने के बाद भी अगर डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुलाते तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लिया जाए, क्रिमिनल लाइसेंस लिया जाए. समझा? समझा कि नहीं समझा? बोलो फिर. वैसे अथॉरिटी किसके पास है? किसके पास है? उन लोग की जनरल मीटिंग में बोर्ड मीटिंग होती है ना, उनको पता है कि बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार मिनिमम बुलानी है, एनुअल मीटिंग साल में 1 बार बुलानी है. जरूरी अगर रिक्वायरमेंट और जरूरी और नेसेसरी है तो आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलाओगे. बट पॉइंट इज if there is a necessity to call a general meeting and the directors are not calling the same, बरोबर है, then the members themselves will call for a meeting. Supposedly members में उतना potential नहीं है मीटिंग को बुला के कंडक्ट करने का, so then they will approach the NCLT or the central government and then if the NCLT or the central government feels that नहीं कि members का जो request है वो बहुत genuine है और इनको मीटिंग बुलाना चाहिए,
So then the NCLT or the central government will notify the directors of that company to call for a meeting. But उन लोग मीटिंग फिर भी नहीं बुलाते तो उनके ऊपर penal charges and penal actions लिया जाएगा. समझा कि नहीं समझा everyone? तो नीचे देखो essentials of a valid meeting में the meeting explanation ही है क्या meeting plays a very vital role in the management of a joint stock company and as most of its decisions are made in the company meetings only. The business transacted in this meeting should be valid. So meeting will only become valid when it is duly conducted, constituted and convened. बरोबर है? Yes or no as per the provisions of the Companies Act and also the Articles of Association. Properly conducted, constituted and convened. ये तीनों चीज सही होना चाहिए. बरोबर? अब नीचे आप देखोगे proper authority. So the meeting should be convened by a proper authority. Now the proper authority to convene a general meeting of the shareholders is the board of directors. Now under certain circumstances, meeting can also be called by the members or the NCLT or the central government. Now the secretary should call for a meeting by issuing the notice and authority to, with the authority of the directors. Yes or no? Notice भेजना पड़ेगा. अच्छा मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है सब कुछ? कौन सी मीटिंग का और बोर्ड मीटिंग का? वेल डन. इतना समझा कि नहीं समझा? अभी वही नोटिस पे अपन जाने वाले हैं. सॉरी चलो सबसे पहला एज पर सेक्शन 101 सॉरी क्या है नोटिस. व्हाट इज द नोटिस? अ नोटिस इज एन एडवांस इंटीमेशन एंड इंफॉर्मेशन containing the day, date, time, place and purpose of the meeting to be sent by the authority to all the concerned people who are supposed to attend the meeting. अगर आप जनरल मीटिंग बुला रहे हो तो जितने भी तुम्हारे मेंबर्स है सबको इसका नोटिस जाना चाहिए. बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो तो सब डायरेक्टर्स को ये नोटिस जाना चाहिए. और वो नोटिस में क्या होता है? डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड पर्पस. मतलब सपोजेटली मैंने ऐसा लिख दिया मेरे नोटिस में, दिस इज टू नोटिफाई दैट द 10th annual general meeting, yeah, the 10th annual general meeting of the company shall be held on 17th Jan 2026 at the registered office of the company. अच्छा ऐसा भी लिखना 17th Jan Thursday for example at the registered office of the company to transact the following things. और फिर क्या है मालूम? एजेंडा. एजेंडा में क्या लिखा है? द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू डिस्कस 1 2 3 4 5 से जो भी चीजें डिस्कस करें इस हिसाब से तुम्हारा नोटिस और एजेंडा बनता है. समझो? और मैं भी बोल रहा हूँ इट इज सपोज टू बी सेंट टू एवरी पर्सन हु इज सपोज टू रिसीव इट. अगर जनरल मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो, नोटिस और एजेंडा साथ में ही जाता है तो हर एक मेंबर को जाना चाहिए, ऑडिटर को जाना चाहिए, डायरेक्टर्स को जाना चाहिए. और अगर बोर्ड मीटिंग का नोटिस एजेंडा है तो सब डायरेक्टर्स को जाना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं जाएगा. समझा कि नहीं समझा? देखो वही लिखा है क्या नोटिस ऑफ द मीटिंग इज एन एडवांस. एडवांस में भेजा जाता है कि मीटिंग होने के बाद भेजा जाता है? बस एडवांस में भेजा जाएगा. Advance written information containing the date, time, place and the purpose of the meeting, yes or no, and is supposed to be sent to all the people who are supposed to receive it. अब कंटेंट्स क्या होता है? क्या क्या लिखना चाहिए नोटिस में? अभी थोड़ा बहुत तो चीजें तुमको पता है. क्या सबसे पहला कौन से टाइप की मीटिंग है? ठीक है ना उधर 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. समझ गया ना? एनुअल मीटिंग है तो जनरल मीटिंग है. बराबर है? द एग्जैक्ट डेट, टाइम, प्लेस. अच्छा मैंने टाइम तो लिखा ही 17 Jan Thursday at 10 o'clock at the registered office. Yes or no? Exact date, day, टाइम एंड प्लेस चारों लिखना है. यस और नो? अच्छा मीटिंग आई मीन नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ क्या भेजोगे? एजेंडा. और एजेंडा में क्या क्या लिखा रहता है? द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द मीटिंग. हाँ या ना? सी द एजेंडा ऑफ द मीटिंग ओके एंड शुड कंटेन अ स्टेटमेंट दैट द मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी. अब कैसे मालूम है? नोटिस एजेंडा के साथ साथ लास्ट में हम लोग प्रॉक्सी फॉर्म भी भेजते हैं. प्रॉक्सी के बारे में यहाँ पे क्या बोला है? इट इज अ राइट दैट इज गिवन टू एवरी मेंबर टू अपॉइंट अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ टू अटेंड द मीटिंग एंड वोट. मतलब सपोज मैंने तुमको बोला 17 जनवरी को मीटिंग है लेकिन तुमको मालूम पड़ा फॉर एग्जांपल इसको मालूम पड़ा कि 17 तारीख को इधर है ही नहीं, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगी तू, या तेरे को बाद में भी पता चला कि तू 17 तारीख को अवेलेबल नहीं है बाद में, तो ये नोटिस और एजेंडा के साथ है ना नीचे एक फॉर्म भेजा जाता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी फॉर्म. अब एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तुमको एक राइट है कि तुम अगर मीटिंग में पर्सनली नहीं जा सकते हो यू कैन अपॉइंट समवन ऑन योर बिहाफ टू गो एंड अटेंड द मीटिंग एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर प्रॉक्सी. पर ये कंपनी को कैसे मालूम पड़ेगा कि तू आने वाली है कि तेरे बदले तेरा प्रॉक्सी आने वाला है? तेरे को प्रॉक्सी फॉर्म भेज के भर के कंपनी को भेजना पड़ेगा. ऐसा लोग ने भी वही बोला क्या
The agenda of the meeting should also be there in the notice and should also contain a statement that the person is entitled to appoint a proxy. Yes or no? अच्छा, अब एजेंडा में 4-5 चीजें अपन ने लिखी है. To finalize the books of accounts, to declare dividend, to appoint Miss XYZ as the director, to appoint Messrs ABC as the auditor. ऐसी अपन चीजें मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन. पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है. अब इन लोग क्या बोलते हैं, 2 चीजें ध्यान रखो जब आप एजेंडा बना रहे हो. बरोबर है, नोटिस में ही एजेंडा होता है. तो ये 2 चीजें ध्यान दो. सबसे पहला ये है क्या कि अगर कोई स्पेशल चीजें डिस्कस होने वाली है मीटिंग में, स्पेशल चीजें मतलब ये वो चीजें जिसके ऊपर तुमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो तुमको हाईलाइट करना पड़ेगा कि दीज आर स्पेशल आइटम्स और दिस आर द आइटम्स व्हिच आर स्पेशल इन नेचर. ओके, स्पेसिफिक चीजें. तो वो तुमको पहले से ही नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये चीजों पे स्पेशल रेजोल्यूशन जाने वाला है. सेकेंड, यू ऑल्सो विल हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कि क्यों इन चीजों पे स्पेशल डिस्कशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने वाला, तुमको वो नोटिस में बताना पड़ेगा ताकि मेंबर बेटर प्रिपेयर करके रहे. और समझो अगर उसको नहीं लिखा है, ऐसा कोई ऐसा पता है नहीं कि ये स्पेशल आइटम है या इसका कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया, तो समझ जाने का बाय डिफॉल्ट दिया ऑफ ऑर्डिनरी नेचर और उसके ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना. अगर तुमने उसको हाईलाइट किया, स्टार मार्क किया, उसके बाद में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया, तो समझ जाने का कि दैट इज एन आइटम ऑफ अ स्पेशल नेचर एंड बिकॉज इफ इट इज एन आइटम ऑफ अ स्पेशल नेचर यू विल हैव टू पास अ special resolution and you also will have to give an explanatory statement why you have supposed to pass a special resolution, why a special discussion is required on that particular item, that particular item of the agenda. That means something. Everyone, you understand or not? Everyone, chalo dekho. If any special business is supposed to be transacted, okay, it must be mentioned in the as a special resolution in the notice. Also, in case of special business to be transacted, a statutory note and explanatory statement should also be given in the notice. समझा कि नहीं समझा इतना? Everyone, बरोबर? Now, authority obviously किसके पास होता है? It is always given to the board of directors. Yes or no? Right? So normally the board of director will authorize the secretary. कि मतलब authorize मतलब उसको permission देंगे ताकि भाई तू बना और बना के सबको भेज. समझा कि नहीं समझा? Did you understand or not? All of you. समझा? चलो, किसको किसको मिलना चाहिए? Who are the people who are supposed to receive the agenda? I mean notice. Okay. सबसे पहला, all the shareholders in case of a general meeting, the auditor in case of annual general meeting, the legal representative of a deceased member. मतलब समझो एक मेंबर था लेकिन वो जमा हो गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलना चाहिए. वो तो जमा हो गया तो उसको तो मिलेगा नहीं. उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हायर रहेगा उसको मिलता है. बरोबर है? A person whose name is entered first in the register of the members in case of joint membership. अब समझो कि हम दोनों joint members हैं, ठीक है, और उसका नाम पहला और मेरा नाम बाद में है, तो इसको भेजा जाएगा. मेरा नाम पहला और उसका नाम joint order में सेकंड आता है, तो मेरे को भेजा जाएगा. बरोबर? समझा? दोनों को नहीं भेजा जाएगा. अगर दोनों को चाहिए ना, तो हम दोनों को एक रिटर्न एप्लीकेशन करना पड़ेगा कंपनी को कि बोल के कि भाई खाली फर्स्ट होल्डर को नहीं, जॉइंट होल्डर से हम लोग, हम दोनों को हम नोटिस एजेंडा भेजो. अब रिटर्न एक ही जन कर पाएगा. रिटर्न खाली हम 2 जन जाके 2 अलग अलग वोट नहीं कर सकते. नंबर तो एक ही है ना. yes or no, right? And all the directors in case of all the general meetings and board meetings, कोई भी मीटिंग हो, जनरल हो या बोर्ड हो, डायरेक्टर्स को तो भेजना ही पड़ेगा. आया, these are the people who are authorized to receive it. बरोबर? Now period of notice बोलने का जरूरत है. कितने दिन पहले भेजना चाहिए in case of general meeting? और कितने दिन पहले भेजना चाहिए in case of board meeting? बरोबर है? Now how do we send it? सबसे पहला, notice is either sent personally, okay, or through ordinary post of the registered address of the member who is in India only. अगर समझो कोई भी मेंबर का डिटेल्स अपने पास रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, तो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका एड्रेस आता है उसी पे भेजना पड़ता है आपको इन पर्सन और थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, नॉट इवन रजिस्टर्ड पोस्ट. समझो एक मेंबर बोलता है कि नहीं, मेरे को जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है कंपनी के साइड से वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू चाहिए. ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड थ्रू पोस्ट के थ्रू भेजेगा, लेकिन उसका जो एडिशनल खर्चा लगता है ना, वो मेंबर को खुद को उठाना पड़ेगा. मालूम है ना? ऑर्डिनरी पोस्ट मतलब क्या? वो डाकघर है तो उसमें तुम डाल दो, उधर से पहुंच जाएगा. रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब मालूम है ना? आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, लाइन में खड़े रहोगे, वो आपका पोस्ट लेगा, आपको एक ट्रैकिंग नंबर और वो सब देगा और आपका नाम और सामने वाले का नाम वो सब रजिस्टर में डाल देगा. देन ऑटोमेटिकली इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट टू मेक श्योर दैट इट इज sent to the concerned person in the shortest duration. I'm not saying it is a speed post, but it's a registered post. ऑर्डिनरी पोस्ट में ना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तुम जाके खाली वो पोस्ट बॉक्स में डाल देते हो और वो भरोसे पे होता है कि सामने वाले को मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिसर लेके जाएगा जो तुम्हारा पोस्ट मास्टर है और सामने वाले. बट पोस्टल डिपार्टमेंट उसकी कोई गारंटी, अश्योरिटी, अथॉरिटी नहीं लेगा.
इसके लिए आप क्या करते हो, कभी कभी यू सेंड इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बट रजिस्टर्ड पोस्ट कंपैरेटिवली महंगा होता है। अगर ऑर्डिनरी पोस्ट 5 रुपए में जा रहा है तो रजिस्टर्ड पोस्ट 15 रुपए में जाएगा। तो यहाँ पे अगर वो मेंबर बोलता है कि नहीं, मेरे को कम्युनिकेशन कंपनी के साइड से रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही होना चाहिए, तो कंपनी बोलेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो 20 का जो एक्स्ट्रा जो 10 रुपए लग रहा है ना, वो आप हमको भर के दे दो, हम आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। सी, इफ द मेंबर हैज नो रजिस्टर्ड इन, सॉरी देखो तीसरा, if any member wants to the notice to be sent by registered post, the notice would be sent accordingly, but provided that he is paying the charges in advance। जो एक्स्ट्रा ऊपर का खर्चा लगा है वो खुद भरने के लिए रेडी है और पहले से भर दिया तो ही भेजा जाएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इफ अ मेंबर हैज नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, देन इट विल बी सेंट टू द एड्रेस व्हिच इज गिवन टू द व्हिच इज गिवन बाय द मेंबर। समझो उसका अपने को एड्रेस नहीं मिल रहा है मेंबर का, जो भी एड्रेस देगा उसमें अपन भेज देंगे। उसका अगर रजिस्टर्ड एड्रेस अपने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं है ना, तो अपन उसको कैसे भी करके कांटेक्ट करेंगे। उसने अगर अपने को कांटेक्ट किया बोल के ये मेरा प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन है, तो अपन उधर भेज देंगे, बरोबर। नेक्स्ट, नोटिस कैन ऑल्सो बी सेंड इन एन लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ दैट एरिया वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज। अगर समझो अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई के कोई अच्छे खासे लीडिंग न्यूज़पेपर में भी अपन नोटिस डाल सकते हैं मीटिंग का, बरोबर। एंड नाउ एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इन लोग फिजिकली नहीं भेजते, कैसे भेजते हैं, थ्रू ईमेल, बरोबर है ना। तभी पढ़ते हैं, फास्ट भी है और क्या एनवायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहता है। चलो नेक्स्ट, यही बात है, व्हेन अ स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विल हैव टू बी गिवन, यस और नो। एंड समझो इतने सारे मेंबर्स है, उसमें से एक भी मेंबर को तुम देना भूल गए या उसको नोटिस नहीं पहुंचा बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ द कंपनी, और अगर समझो उसको नहीं पता चला और फिर भी तुमने मीटिंग बुलाई और अगर उसने ऑब्जेक्शन रेज किया ना, तो क्या होगा, मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटिंग वुड बिकम इनवैलिड। समझा बेटा, सो जा, वैसे भी कवाली गा रहा हूं, नींद आना ही चाहिए, प्लीज प्लीज डिस्टर्ब मत करो गाइस इसको। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन। फिर भी तुमने मीटिंग बुलाई बिना उस एक भी मेंबर को नोटिफाई करते हुए, ठीक, वो ऑब्जेक्शन कब उठाएगा, मीटिंग होने के बाद ही ना, तो मीटिंग हो गया, मुझे तो बुलाया नहीं। अगर उसने ऑब्जेक्शन उठाया तो जो भी मीटिंग तुमने बुलाया, जो भी ट्रांजैक्शन किया, जो भी डिसीजंस लिए वोटिंग करने के बाद, वो सब इनवैलिड हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा पूरा नोटिस एवरीवन, पक्का। 5 मिनट देता हूँ, हर एक चीज उसकी अच्छे से पढ़ो फास्ट, टाइम फास्ट क्विक। कुछ भी नहीं समझा तो पूछना है, और टाइम पास तो करना है, फिर सोचना नहीं फास्ट।
हुआ? हुआ? अभी नोटिस अकेला तो जाता नहीं है, नोटिस के साथ कौन जाता है? उसकी बीवी बन गई। एजेंडा के लिए क्या पढ़ा अपन ने? इट इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट इज contains a list of items that are supposed to be discussed in the meeting, yes or no. पर एजेंडा को लिखने का भी एक तरीका होता है, मतलब ऑब्वियसली लिस्ट ऑफ आइटम्स है 1 2 3 4 5 6, तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सिमिलर चीजों को ग्रुप करो। सिमिलर चीजों को ग्रुप करो मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एज द डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ वाई एज द डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ मिस्टर जी एज द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रिप्लेसमेंट है, तो वो चीजें एक साथ होती है। अच्छा, उसमें भी जो नॉर्मल चीजें ना जिसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसके स्पेशल रिजोल्यूशन पास की जरूरत नहीं, उसको ऊपर रखो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास होगा, जिसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन लगेगा, उन चीजों को नीचे रखो। सर वापस समझो, सिमिलर चीजों को ग्रुप करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को ऊपर रखना है, नॉट सो इंपॉर्टेंट चीजों आई मीन इंपॉर्टेंट चीजों को नीचे रखना और नॉट सो इंपॉर्टेंट चीजों को ऊपर रखना है। समझा? और जो मैंने आपको बोला था, अगर आप किसी भी चीज पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रहे हो तो उन चीजों पे जिसमें भी जो एजेंडा की लिस्ट ऑफ आइटम्स है इसके ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। वो नोटिस के साथ ही जाता है, बट नोटिस के साथ एजेंडा आता है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एजेंडा के साथ ही लगेगा। समझा कि नहीं समझा? एजेंडा शुड बी वेरी क्लियर एंड डेफिनेट, शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए लिखने वाला इंसान कौन होता है? सेक्रेटरी पढ़ा लिखा इंसान, बड़े तो कोई सेंस मेक नहीं करेगा ना, वो बोले पढ़ा लिखा हो, उसके पास एकदम कंट्रोल है अपने वोकैब पे, अच्छी खासी लैंग्वेज में लिख भी सकता है, लेकिन अगर सामने जो पढ़ने वाला इंसान है उसको समझ में नहीं आया तो क्या मतलब होगा? विल इट मेक एनी सेंस? राइट? सी एजेंडा मींस अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, यस और नो। तो सेक्रेटरी क्या करता है हमारे चेयरमैन के साथ पहले बैठ के डिस्कस करता है कौन कौन सी चीजें मीटिंग में डिस्कस करनी है, और उस बेसिस पे वो क्या करता है एजेंडा बनाता है और नोटिस के साथ इसको अटैच कर देता है। सी अ सेक्रेटरी विल हैव टू प्रिपेयर एन एजेंडा विद इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, नाउ इट्स ऑलवेज सेंड अलोंग विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। हां यार, सेम चीजें बोला मैंने। एवरीवन डिड आई से द सेम थिंग्स, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? तो कैसे मालूम है? तुम पहले ही भेज दोगे नोटिस और एजेंडा, तो जिस दिन मीटिंग आती है एटलीस्ट चेयरमैन को पता तो होना चाहिए कि अपने को कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज मिस हो जाए। भले सेक्रेटरी ने बैठ के डिस्कस किया मेरे साथ, समझो सेक्रेटरी से मेरे साथ बैठ के डिस्कस किया कि अपने को ये सारी चीजें करनी है मीटिंग में, ओके डन सर, तूने एजेंडा बना के भेजा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मालूम जैसे 5-7 चीजें जिसको डिस्कस करना है, लेकिन मीटिंग के दिन मैं भूल गया। इसके लिए एजेंडा क्या करता है मालूम है? इट एक्ट्स एज एन रेफरेंस। क्या भाई, पहला ये चीज, दूसरा ये चीज, तीसरा ये चीज, चौथा ये चीज, हर चीज के ऊपर तुम क्या करोगे? अच्छा खासा डिस्कशन करोगे, यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। एंड प्लस तुमको ये भी पता चलता है ना कि पहला किसके ऊपर डिस्कस करना है, बाद में किसके ऊपर डिस्कस करना है, यस और नो। तुमको लेआउट मिल जाता है, यस और नो। सी द चेयरमैन कैन कंडक्ट मीटिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ एजेंडा। यू कैन डिस्कस द आइटम्स एज पर द सीक्वेंस ऑफ द एजेंडा, यस और नो, right? Next, members can also get in sufficient time to think over the matters, yes or no, which are given in the agenda, so that they can come well prepared for the meeting, right? And कोई भी चीज मिस ना हो जाए, all the items are discussed. ये मेन होता है एजेंडा का पर्पस, बरोबर है? Now, what are the guidelines to be taken into consideration while preparing the agenda? सबसे पहला, it should be always prepared in simple language, should be brief and clear, yes or no? Routine or general items should be put first, special matters should be at the last, yes or no? Special and contentious matters, मतलब जो important and जो ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है, those matters should be kept in the end. Similar items should be grouped and whatever it is, जो भी आप चीजें एजेंडा में डालो, should be within the scope of the meeting only. मतलब ये मीटिंग का ये पर्पस है तो उसमें कोई भलती चीजें मत लेके आओ, बरोबर है? जो भी आइटम्स आप डाल रहे हो एजेंडा में, इट शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ द मीटिंग, राइट? ओके। अब दो टाइप का एजेंडा होता है, एक होता है ड्राफ्ट नोटिस और दूसरा होता है बेयर स्टेटमेंट। बेयर स्टेटमेंट मतलब खाली ऐसे ही दिया रहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वाई, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस खाली मालूम ये चीज करनी है, उसके ऊपर बाद में डिस्कशन कर देना। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज बेयर स्टेटमेंट। और दूसरा वाला कौन सा है? ड्राफ्ट मिनट। ड्राफ्ट मिनट में तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एज अ डायरेक्टर, he has an experience of 10 years and there is a retiring director in this company who is supposed to be replaced by Mr. X. ये पूरा डिटेल होता है, पर डिटेल की किसी को जरूरत नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डिस्कस द सेम व्हेन द मीटिंग कम्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनीज क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी बेयर स्टेटमेंट ही भेजते हैं। समझा कि नहीं समझा? ड्राफ्ट मिनट्स कोई भेजता, यू डू अंडरस्टैंड? ये दो टाइप का एजेंडा है, समझा? थोड़ा फास्ट।
आवाज नहीं, फास्ट। बस। भैया बड़ा पर नोटबुक निकालो, खाली दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, खाली नोट डाउन कर लो, तुमको याद रहेगा। टॉपिक्स में ना, जो फर्स्ट वाला है ना, आई मीन सेकंड वाला, कंटेंट्स में पॉइंट नंबर 3, 4, 5, फर्स्ट और सेकंड तो तुमको ऑलरेडी मालूम है, वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर ई वाला पीरियड ऑफ नोटिस, भले तुमको मालूम है लेकिन एक बार लिख लो। नेक्स्ट, वेज ऑफ सर्विंग नोटिस में पॉइंट नंबर 1, 4 एंड 3, 1, 3, 4, बस हो गया, इतना खाली नोट डाउन कर दो फर्स्ट। 3, 4, 5, 1 एंड 2 तो तुमको पता है ना ऑलरेडी। फटाफट, टाइम पास नहीं।
हाँ हाँ सही है। ये मार्क्स वार्क्स मिला क्या मार्क्स मिला एवरीवन तो जिनको भी मिला उन लोगों ने अपडेट कर दिया ना ऑफिस में बस गर्ल्स हो गया चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोरम चेयरमैन एंड टाइम ले लेगा तो प्रॉक्सी भी कर लेंगे